You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. I hope you. Assalamualaikum, welcome back to my channel, welcome back to another video। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करनी थी और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करके आपको दिखा सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं कि किस तरह से सारा दिन मेरा गुजरता है छोटे बच्चों के साथ। बेटी मेरी अर्ली मॉर्निंग उठ चुकी थी, उसको टमी टाइम करवाने के बाद मैं उसका डायपर वगैरह चेंज करने के बाद फ़्रेश करके उसको दोबारा सुला दिया था। थोड़ा टाइम वो खेलती रही, अच्छे मूड में थी, लेकिन फिर वो सो गई। उसके सोने के बाद मेरे अपने गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और मैंने कहा अगर मैं लेट जो है ना उठी तो मुझे सबसे पहले नाश्ता ही रेडी करना पड़ेगा और मेरे बहुत से काम किचन में पेंडिंग पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें फिर चलते हैं किचन में। उससे पहले मैंने अपना फ़ेस वॉश किया, टूथ ब्रश किया और अपने बेटे को टूथ ब्रश करवाया, फ़ेस वॉश करवाया, क्योंकि वो अकेले टूथ ब्रश या फ़ेस वॉश नहीं करता। उसको या तो बाबा चाहिए होते हैं या मम्मी चाहिए होती हैं। तो इस वजह से मैं फिर उसके साथ जाके उसको फ़ेस वॉश वगैरह करवाया। बेटी को मैंने साथ में गोद में उठाया हुआ था क्योंकि वो बाहर से आवाज़ें दे रही थी और आजकल उसने चीखने का काम शुरू किया हुआ है। तो मैंने कहा गला ही ना ख़राब हो जाए उसका, तो मैं उसको फिर साथ उठा के अपनी गोद में ले गई। वैसे वो तंग नहीं करती, लेकिन उस टाइम जो है ना वो आवाज़ें ऊंची ऊंची दे रही थी, जैसे बच्चे बुलाते हैं और बच्चों को पहचान होना शुरू हो जाती है ना, उस तरह से आवाज़ें दे रही थी। तो फिर उसको भी मैं साथ साथ डील कर रही थी और अपने बेटे को भी साथ साथ डील कर रही थी। और नाश्ता जो है ना इसके बाद मैंने बनाना था और फिर मैंने अपनी बेटी को उसके पापा को पकड़ाया और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, फिर मैं जो है ना नाश्ता तैयार करना है। और मैंने फिर ग्रीन चिलीज़ जो थी किचन में चली गई, ग्रीन चिलीज़ थी और उनको जो है ना चॉप करके रखा हुआ था ऑयल के अंदर। तो इसी तरह से मैं जिंजर और गार्लिक को भी करके रख लेती हूँ। फिर ये है कि वो ना कलर चेंज होता है और ना ही जो है ना ख़राब होती हैं। और फिर देसी घी निकाल के रखा हुआ था, ये सारे काम मेरे पेंडिंग थे। देसी घी निकाल के रखा हुआ था, उसको मैंने जो है ना जार में डाला। पानी जो है अपने लिए हनी और गर्म वाटर के साथ ना हनी मैं लेने लगी थी गले की वजह से, तो मैंने साथ ही बेटी के लिए भी पानी गर्म कर लिया, उसकी भी बॉटल मैंने फ़िल कर दी और बैठ के आराम सुकून से फिर मैंने पिया पानी हनी वाला। और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। नाश्ते में आज हम बना रहे थे पराठे और दाल रात की जो है ना लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी वो, और साथ में चाय। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो मेरा सबसे लास्ट वाला पराठा होता है ना वो सबसे प्यारा बनता है। उसकी रीज़न यही है कि जब पेड़ा करके रख देते हैं ना हम पराठे का घी वगैरह लगा के, तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है ना, तो वो उतना ही प्यारा पराठा बनता है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे, मेरी मदर इस तरह से पेड़े बना के रख देती होती थी और फिर वो पराठे बनाती थी। और एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे इस चीज़ पे गाइड भी किया था कि आप जो है ना पेड़ा बेटा बना के रख दिया करो, उसको उसी वक्त यूज़ ना किया करो, 5-10 मिनट उसको पड़े रहने दिया करो तो वो बड़े अच्छे से बन जाता है। और वो बिल्कुल ठीक कहती थी। और मेरी ये आदत भी है, कोई मुझे किसी का कोई काम अच्छा लगे ना और कोई अच्छा मशवरा दे तो मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ। अगर किसी को खाने के बारे में, कपड़ों के बारे में या इस तरह से कोई मुझे अच्छी चीज़ लगे कि हाँ ये बात इसकी अच्छी है, तो मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ। और मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, वो तो कहते हैं सबसे हमसे ज़्यादा समझदार हैं ही हम हैं, अगला बंदा तो पागल है। आजकल दुनिया इस तरह की हो गई हुई है। लेकिन नहीं भाई, अगर अगला बंदा कोई अच्छी चीज़ समझा रहा है तो उसको फ़ॉलो करना चाहिए, ना कि उसको जो है ना डिग्रेड करें या उसको पागल समझे। चाहे आपको वो बंदा अच्छा लगता है या नहीं लगता, ठीक है, सबके अंदर बुराइयां होती हैं, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी बुरी चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता कि हर कोई बहुत अच्छा हो। ये मैं आपको ना कौन दिखा रही थी, मेरे ना भांजा मुझे फ़ोन करके कह रहा था क्या आपके उधर मिलती हैं कॉर्न्स वगैरह, क्योंकि वो खा रहे थे। तो मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पे मेरे घर आई हुई थी कॉर्न्स, मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे सुबह सुबह ना। तो मुझे पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था। मैं उसको दिखाती तो मैंने वीडियो में ऐड किया, मैं उसको बताऊंगी कि आप मेरा व्लॉग देखना, तो या वो देखेगा तो वो फिर मुझे बताएगा। तो इस टाइम फिर हम नाश्ता कर रहे थे, तो मशहूद को मैंने बोला कि आज नाश्ता कर लो, तो वो कर ही नहीं रहा था।
और आ ही नहीं रहा था। किसी टाइम मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि उसको भूख नहीं थी लेकिन वो ज़िद कर रहा था मैंने नहीं खाना, सुन ही नहीं रहा था बात ना। लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे देखो, तो वो फटाफट आके अपने पापा की गोद में बैठ गया। और यहाँ पे जी हमारे भांजे साहब का फ़ोन आ गया था, मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे का, और वो हम आपको बाद में बताएंगे कि उसका फ़ोन आया क्यों था। आप नेक्स्ट मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वो कॉल क्यों कर रहा था। और यहाँ पे फिर मशहूद के फ़ीडिंग टाइम आ गया, नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने उसको फ़ीडर दिया और फिर 2-4 बर्तन थे वो मैंने वॉश किया। अच्छा, मैं हर दफ़ा ना नोटिस करती हूँ कि मैं 2-4 ही बर्तन है, 2-4 बर्तन है, लेकिन ना मेरी आदत है कि हम मेरी मदर से ही हमने ये जो है ना आदत सीखी हुई है कि वो जब भी कुछ खाना पकाती थी, चाय भी बनाती थी, इवन कुछ भी, तो वो साथ ही बर्तन वॉश करती थी। तो मैं आज ना वीडियो बनाते हुए नोटिस कर रही थी, हर दफ़ा मैं कहती हूँ 2-3 बर्तन, वो इस वजह से मुझे लगते हैं क्योंकि मैं बार बार साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। कुछ लोगों को ना आदत होती है कि सिंक में बर्तन जमा करते जाएँ, उनके तो मैं कहती हूँ कि सारे बर्तन ही भरे पड़े होते हैं। बर्तन भरने का उनको बड़ा शौक़ होता है, लेकिन उनको धोने, रखने, समेटने का कोई शौक़ नहीं होता। और कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि अब भर के कहते हैं कि दूसरा बंदा उठाए। और कुछ लोगों को वैसे ही गंद डालने की मतलब आदत होती है, और ये माँओं से ही बंदा सीखता है। लेकिन चलो मजबूरी भी किसी टाइम किसी की होती है कि मजबूर है बंदा, या तबीयत नहीं ठीक, बच्चे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। जब मेरा बेटा छोटा था और वो बहुत ज़्यादा तंग करता था, वो नहीं था करने देता काम। लेकिन मेरी बेटी जो है वो उसके बिल्कुल डिफरेंट है, वो उसके साथ मैं कर लेती हूँ, हर चीज़ मैनेज हो जाती है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ होती हैं मजबूरियाँ भी, लेकिन एक जो आपको करके देने वाला भी हो, हर चीज़ आपकी मैनेज हो रही हो, लेकिन आप जो है ना सिर्फ इसलिए कि मैं मोबाइल लेके बैठ जाऊँ और इस तरह से, वो चीज़ें नहीं अच्छी। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उसको इस बात पे डांट पड़ती है हमारे सब में से वैसे। व्लॉग देख के वो मुझे बाद में कहेगी तुमने मेरे बारे में बातें की हैं। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो है ना मेरी मदर अभी तक बोलती रहती हैं कि उठो ये करो, उठो वो करो, वो बैठने नहीं देती। तो अब मैं स्टोव भी साथ साथ, अच्छा किचन में स्टोव भी मेरी आदत है कि मैं जितनी दफ़ा पकाऊंगी ना मैं उतनी दफ़ा साफ़ करूँगी। उसकी रीज़न भी ये है कि जब मैं किचन में आती हूँ ना फिर मुझे फ़्रेश फ़ील होता है, तो स्टोव भी मैं साथ से साफ़ कर लूँगी। और ये काम करते हुए ना मैं 6 दफ़ा ग्लव्स उतारती हूँ और 6 दफ़ा ही जाती हूँ। कभी मशहूद को कुछ चाहिए होता है और कभी मेरी बेटी रो रही होती है, कभी उसका फीडिंग टाइम होता है और कभी कोई बात। और यहाँ पर मैं मशहूद को जो है ना कलमा याद करवा रही हूँ। कारी साहब का फ़ोन आने वाला है और कारी साहब से उसने पढ़ना है, और इस बहाने ना उसकी स्क्रीनिंग टाइम भी जो है ना कम हो जाती है। कलमा सिर्फ ये वाला जो है ना उसको स्टार्ट से बार बार जो है ना तीसरा कलमा भूल रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको वीडियो लगा के दी कि वो वॉइस के साथ थोड़ा पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा उसके माइंड में बैठ जाए। वैसे मैं कम ही ये जो है ना मोबाइल उसको देती हूँ कि वो कलमा वगैरह या कोई चीज़ उसको सिखाने के लिए मैं खुद सिखाती हूँ। और किचन में मैंने पास उठा लिया हुआ था, साथ साथ मैं फ्राइज़ बना रही थी और सेवइयाँ बना रही थी। जो पोटे वाली सेवइयाँ होती हैं ना, वो हमें गिफ्ट आई हुई थी और इंडिया से हैं वो लोग, और मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ रहते हैं। तो सिस्टर इन लॉ जब हमारी तरफ आई थी तो वो स्पेशल हमारे लिए ये एज़ अ गिफ्ट लाई थी। तो साथ साथ मैं फ़्राइज़ बना रही थी। फ़्राइज़ मशहूद ने ना मुझे रात को लेट नाइट कहा था कि मैंने फ़्राइज़ खाने हैं, तो उसको उस टाइम मैंने कहा कि इतनी रात को तो नहीं बेटा, मैं आपको सुबह बना दूँगी। और वो भूल गया हुआ था, लेकिन मैंने जब उसको बना के दी तो वो बड़ा खुश हुआ। तो फिर मैं उसको, जब उसने कलमा याद कर लिया, फिर उसका स्कूल का काम मैं उसको याद करवाने लग गई। और स्कूल के काम का ये है कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा मतलब करवाती रहती हूँ। एक पेज मैंने एक टाइम पे करवा दिया और थोड़ा खाना खाने के बाद करवा दूँगी। अब मैं काम कर रही थी ना, मैं फ़ारिग थी, तो मैं उसको पास बिठा लेती हूँ, इस तरह से बिठा के ना पढ़ाती रहती हूँ। तो अब माशाल्लाह होम स्कूलिंग का ही उसका अभी तक चल रहा है, क्योंकि हंगरी में अभी स्कूल जाता था तो वहाँ पे कोई भी स्टडी वगैरह नहीं करवाते। लेकिन मैंने उसको घर पे इतना कर लिया कि वो अब देख के ना लफ्ज़ पढ़ लेता है और बोल लेता है। मतलब उसको काफ़ी हो गया इंग्लिश का, उर्दू का, मैथ का, मैं तीनों चीज़ें ही करवाती हूँ। तो आजकल वो कह रहा है कि आजकल मम्मी आप मुझे उर्दू क्यों करवाती हैं, मैथ तो चले मैंने करना है, इंग्लिश भी हमें। मैंने फिर उसको समझाया कि आपको आनी चाहिए। तो फिर मैं साथ पुलाव बनाने लग गई हूँ उनको, सेवइयाँ वगैरह दे के। पुलाव में जो है ना मैंने प्याज फ्राई किए हैं और उसके अंदर लहसुन अदरक डाल के उसको फ्राई करके थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसको भून के फिर उसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद मैंने उसके अंदर साबुत गरम मसाले, काली मिर्च और नमक डाल लिया है। और उसके बाद मैं उसमें चने डाल लूँगी मसाले में। इसके अंदर ना रेड मिर्चें नहीं जाती हैं पुलाव के अंदर। अगर डालनी भी हो ना तो फ्लेक्स डाल लें, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन रेड कलर ना वो नहीं अच्छा लगता। फिर उसके अंदर मैंने चावलों के हिसाब से पानी डाल लिया और फिर मैंने जो ग्रीन चिली का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैंने डाल लिया। मेरे पास ना फ्रोज़न ग्रीन चिलीज़ थी तो मैंने उनका पेस्ट बनाया था,
तो आपके पास हों फ्रेश, आप ढेर सारी डालें। पुलाव के अंदर सब्ज़ मिर्च का और ज़ीरे का ही मज़ा होता है। ये भी मेरी मदर की ही टेक्निक है। और एंड पे मैंने जो है ना अचार डाल लिया और थोड़ा ज़ीरा डाला और फिर उनको दम पे रख दिया। यहाँ पे जो है ना मेरा लंच भी रेडी हो गया। लंच थोड़ा हम लेट ही करेंगे क्योंकि फ़्राइज़ और सेवइयाँ वगैरह खा ली थी, और उसके बाद मैं फिर थोड़े से बर्तन वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं साथ साथ वॉश करती हूँ। वो थोड़े से ही मुझे लगते हैं कि ये अच्छा थोड़े से बर्तन हैं, तो इस वजह से। यहाँ पर मशहूद कभी जूस पीता है और कभी कुछ, तो वो बर्तन साथ साथ थोड़ा ना कलेक्ट होते रहते हैं। हम हर चीज़ तो कैप्चर नहीं कर सकते। अब वो जिस तरह आज उसने जूस ज़मीन पे गिरा दिया, उसको मैंने सफाई करने के बाद मैंने उसको साफ़ किया, और मैं पुलाव बनाते बनाते भी साथ साथ सफाई ही कर रही थी, मप लगा रही थी, और साथ में जो है ना चीज़ें उठा रही थी, डस्टिंग कर रही थी। तो हर चीज़ तो नहीं कैप्चर की जा सकती, लेकिन कोशिश करूँगी जितना जितना कैप्चर कर सकूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, आपने मेरे साथ शेयर करना है कि आप किस तरह से जो है ना अपना किचन मैनेज करते हैं। आप साथ साथ ही सारे काम ख़त्म करते हैं, साथ साथ से ही बर्तन धोते हैं और समेटते हैं चीज़ें, या फिर आप दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा में, जिस तरह कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, थोड़े से इकट्ठे कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद धो लेते हैं। मैं तो किचन में खड़े खड़े साथ ही धोती हूँ, और साथ ही जो है ना लंच के और जिस तरह भी है ना, साथ साथ इवन मैं बच्चों के फीडर्स भी यूज़ हुआ है साथ ही धोना है। हद 15 मिनट 20 मिनट जो है ना पड़ा रहे कि बच्चा सो जाए, और इस तरह से मैनेज करके। तो मेरी शुरू से आदत है। मेरी मदर ये फीडिंग बॉटल्स भी हमें साथ ही कहती थी, अगर हमने नहीं वॉश किए ना या आगे पीछे हो गए हैं, तो उन्होंने खुद वॉश कर देना। उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि बर्तन सिंक पे सजे हों और जो है ना फीडर्स जो है ना इधर उधर पड़े हों बच्चों के, तो वो सख्ती से हमें डांटती होती थी और हर चीज़ मैनेज करवाती थी। तो इसी तरह से अपनी लाइफ को थोड़ा मैनेज करने की खुद को कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि पड़ा हुआ है तो पड़ा रहे, हाँ भाई हम मतलब बस मोबाइल ले लें और हम बस खाएं और पिएं और घूमें फिरें, और ये भी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। आपका सलीका देखा जाता है। और यहाँ पर जो है ना मैंने दम खोल दिया था चावलों का, साथ में मैंने रायता भी बना लिया था। हस्बैंड का मेरा फ़ोन आया, वो मतलब मस्ट रायता वगैरह जो है ना हम लोग सब ही मस्ट खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि पोटैटो जो है ना वो बॉईल कर लो, आज पोटैटो भी डालना रायते में। तो मैंने पोटैटो टमाटो और ऑनियन का जो है ना रायता काली मिर्च और दही डाल के तो बना लिया। तो उसके बाद जो है ये देखें मैं बर्तन मेरे फिर वही बर्तन आ गए हैं। अच्छा, हमें इस वजह से मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं 2-3 बर्तन कहती हूँ, बर्तन सारा दिन ही धुलते रहते हैं। तो फिर लंच के भी साथ ही बर्तन धो लूँगी। तो इस टाइम हमने लंच लेट किया था, तो ये है कि फिर किचन में फिर दोबारा कोई इतना मेस नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जूस कोई मशरूब पी लेगा या कुछ ऐसी चीज़ खाएगा, कोई फ्रूट खाएगा, तो फिर ही बर्तन भरेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं लंच के बर्तन भी धो रही हूँ, और साथ में जो है ना अपने बेटे को जिन कलमा वगैरह इस तरह से चीज़ें याद करवाती हूँ। जब मैं इस तरह किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ उसको कुछ ना कुछ याद करवाती रहूँ। और उस साथ मैंने फिर अपने लिए चाय बना ली, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा ना सबक पढ़ने के लिए बिठा लिया। अच्छा, इसमें यह है कि बच्चों को अगर साथ साथ हम पढ़ने बिठाते रहें, हालांकि ये बहुत मुश्किल टास्क होता है कि घर में बच्चे को बिठाना और पढ़ाना, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको अपने साथ बिठाऊँ, और इस तरह से जो है ना मेरे बेटे का स्क्रीन टाइम भी कम हो जाता है, और थोड़ा टाइम जो है ना वो मेरे साथ भी स्पेंड कर लेता है और काफ़ी इंजॉय करके पढ़ता है। इसके बाद जो है मैं अपने बेटे को और बेटी को उनके पापा के पास बैठा दूँगी और उनकी कबर्ड रीसेट करूँगी, क्योंकि जो कपड़े वॉश हुए थे वो अपनी जगह पे वापस जाने के लिए बेताब थे। तो फिर मैं आ गई रूम में, और मेरी बेटी के डायपर्स जो है ना उसकी ऑर्गेनाइज़र से फ़िनिश हुए थे, वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए। और इस तरह से मुझे पता होता है कि यहीं से मैंने लेने हैं, यहीं से मैंने यूज़ करने हैं, और कितने रह गए हैं, फ़िनिश होने वाले हैं। बार बार ना कबर्ड खोलनी पड़ती है और ना ही चीज़ें छेड़नी पड़ती हैं। तो फिर डायपर्स जब हाफ़ रह जाएंगे ना इनमें से, तो मैं फिर न्यू डायपर्स मंगवा लूँगी। आइडिया हो जाता है अच्छा इतने रह गए हैं, और इस तरह से ना तो जब मंगवाऊँगी फिर 2 पैक मंगवा लूँगी कि 1 पैक अंदर पड़ा हुआ है और 1 मैंने न्यू लगा लिया है। बार बार ना जाना पड़ता है, फिर ना आना पड़ता है। और ये मानो मेरी लेटी हुई थी, इसको पास लटा के ही जो है इसकी कैडी मैं सेट करूँगी। जो कपड़े इसके वॉश होके आए थे वो पेयर्स मैं करके प्रॉपर रखूँगी, और मशहूद के भी साथ उस कबर्ड में सेट करूँगी। फ़ोल्ड मैंने कर लिए थे, और बस इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। ये जो है ना छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। दरमियान में अगर आपका बच्चा तंग करने लग जाए, या फिर आपको कोई काम हो किचन में या इस तरह से, और फिर आपने बाहर जाना हो, और आपको ये होता है कि अच्छा मेरे काम बस जल्दी से फ़िनिश हो जाए, और जब मैं कबर्ड खोलूँ या कोई भी मेरे हस्बैंड खोलें बच्चों को कुछ देने के लिए, कपड़े देने के लिए, तो कम अज़ कम ये ना लगे कि इतना गंदा है और इतना मैस किया हुआ है। आपके पास हर चीज़ हो
और फिर भी आपने गंद फैलाया हो, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छी ये आदत है आपके अंदर। आपके मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो गंद रख के ना बैठ जाते हैं कि देखी जाएगी, की ये जाएगी। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक, वो एक अलग चीज़ है। मेरी जिस तरह अगर मुझे चक्कर आ रहे हों या मेरे सांस का इशू हो ना, फिर मेरे से काम नहीं होता। और लेकिन अगर मुझे कमर में दर्द हो, बाजू में दर्द हो, लेकिन वो उन कामों पे मैं कहती हूँ वो होती रहे। मतलब मैं किसी ना किसी तरह उठ के अपने काम मैनेज करती हूँ। वो मेरे इख्तियार में नहीं होता जो मुझे चक्कर आए हैं या फिर इस तरह से हो ना, वो मेरे इख्तियार में नहीं होता। लेकिन ये जो है ना चीज़ें मैनेज करना, मतलब कमर में दर्द है या टांग में दर्द है, तो उनको उसको मैं ज़रा पीछे रख के ना अपने माइंड को फ्रेश करने की कोशिश करती हूँ। कोई नहीं, काम करो, फिर बाद में जब चीज़ें सेट होती हैं तो दिमाग को सुकून भी तो रहता है कि कितनी अच्छी हैं। ये भी अपने आप को एक्टिव रखने की भी जो है ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर मैंने बच्चों की जो है ना कैडी वगैरह सेट की, और ये सबसे प्यारा टाइम होता है जब हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। इतना सुकून कि मैं बयान नहीं कर सकती। जिनके बच्चे हैं उनको तो पता होगा कि कितना मतलब सुकून मिलता है। और मेरी बेटी इतनी मीठी है ना, इतनी मीठी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और ये डेली बेसिस पे जो है ना उसका मसाज उसके डॉक्टर ने बोला हुआ है, जो पेडियाट्रिक होती है ना यहाँ पर, उन्होंने गाइड किया हुआ है कि डेली बेसिस पे जितनी बार आपने इसका डायपर खोल लेना, आपने इसको ये करवाना ही है एक्सरसाइज। तो 3 to 4 टाइम मोस्टली जो है ना हम इसको इस तरह एक्सरसाइज करवाते हैं। अब तो मेरा बेटा भी पॉकेट हो गया हुआ है, वो भी एक्सरसाइज करवाता है। इस तरह से मैं जी इसके साथ खेल रही हूँ। और मुझे बस सारी जो है ना थकन इस टाइम उतर जाती है। और मैं इवन रात को जब ये उठती है ना, तब भी इसको चूम चूम के चूमती हूँ। इतना मज़ा आता है इसके साथ कि मैं बयान नहीं कर सकती। बच्चे बच्चे भी अपने अपने हिसाब के होते हैं। जब मेरा बड़ा बेटा था, उसको भी मैं इसी तरह से मतलब टाइम उसको मैं फुल देती थी और लाडियाँ हर चीज़ करती थी। लेकिन ना बच्चे की अपनी नेचर होती है, वो हर वक्त री 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 करता था। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल भी इस तरह से तंग नहीं करती। और जब इसकी तरफ देखो, इसने स्माइल से ही हमारी तरफ देखना है। और रात को 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, उस बच्ची ने नहीं रोना, उसने बस स्माइल। लेकिन जब उसको मैं उठाती हूँ ना, उठा के लेटाती हूँ, तो फिर उसको ये होता है कि मुझे उठा लटा दिया, तो अब मेरे दूध का टाइम हुआ हुआ है, तो मुझे दूध दें। मतलब उसको हाथों की इतनी पहचान है। तो उसके बाद जी शूज़ जो थे ये डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं। मतलब 2 दिन बाद इनको ना रीसेट करना पड़ता है, वरना ये वाली साइड पे मशहूर इस तरह से फेंक देता है और वो फिर गिर गिर के ना तो पैरों के आगे आते हैं। क्योंकि ये कॉरिडोर है, यहाँ से गुजरना होता है ना, तो फिर इस तरह से उनको मैं सेट कर लूँगी। जो कम शूज़ यूज़ करता है उनको जो है ना मैं कबर्ड में कर दूँगी। और ये 2-3 दिन बाद इस तरह से करना ही पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ को इस जगह को स्पेशली मैनेज करना। तो उसके बाद जो है ना जो ये कम पहनता है वो मैंने रख दिया अंदर। और फिर मैं इसको तैयार करके बच्चों को, और मजान तो ऑलरेडी उसको मैंने चेंज करवा दिया हुआ था, मशहूर को मैंने रेडी किया। और फिर इनको मैं ले गई पार्क में, और वहाँ पर मैंने झूले शूले इनको दिलवाए। और थोड़ा टाइम इनके साथ इसी तरह से घूमती फिरती रही। और इस तरह से फिर रात हो गई और हम घर वापस आ गए। और फिर रात को हमने वही पुलाव खाने में खाया और बच्चों को मैंने सुला दिया। और यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।